सदर विधानसभा सीट जो है अब्बास अंसारी के जाने के बाद खाली हो गई है और सब लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। महेंद्र राजभर कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो आपके चैनल पर जितना दर्शक हमें और आपको देख रहे हैं सबका मैं धन्यवाद करता हूं। जी, क्या है सदर विधानसभा सीट को लेकर के? देखिए, सदर विधानसभा का जो मामला आज गर्म हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग बहुत बड़ा आमादा है। चुनाव कराने के लोग मूड में हैं। 100% चुनाव कराने की ही दृष्टिकोण से लोग सरकार में रहने वाले लोग काम कर रहे हैं, जबकि ये सरासर गलत था। जो हेड स्पीच के मामले में इनकी सदस्यता ख़त्म लोगों ने किया है। बहुत सारे नेता, बहुत तेरे नेता हेड स्पीच में हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी को मुसलमान होने के दृष्टिकोण से लोग देख रहे हैं। इसके वजह से लोग आनन फानन में सरकार में रहने वाले लोग दबाव बना करके इनकी सदस्यता लोगों ने ख़त्म कराई, और सदस्यता ही नहीं लोगों ने ख़त्म कराया। आप देखे होंगे रविवार के दिन सचिवालय जो बंद रहता है, सचिवालय को रविवार को खुलवा करके सदस्यता इनकी ख़त्म लोगों ने कराया। तो अखिलेश यादव जी ने भी वो कहा है कि सिर्फ सपा के लोगों की सदस्यता जा रही है, उनसे जुड़े लोगों का, बीजेपी का लोगों की नहीं जा रही है। वो गलत बात थोड़े कह रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, उनकी बहुत बड़ी पार्टी है, और वो जो कह रहे हैं कहने में उनके दम है। ऐसा नहीं है कि माननीय अखिलेश यादव जी कोई बात कहें और बात वो हल्की हो, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। महेंद्र राजभर जी भी दावा करके आए हैं अखिलेश यादव जी से कि सदर सीट से आप चुनाव लड़ेंगे। देखिए भाई, ऑलरेडी जब सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है, तो भाई मांगने में कहा जाता है, अपना दावा करने में कहा जाता है। फैसला सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के पक्ष में आना न आना ये बड़े नेता का विषय है, और जब भी कोई फैसला डिसीजन लेंगे तो हम लोगों की भी उसमें राय होगी। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। आज जो भी फैसला समाजवादी पार्टी के नेता लेते हैं, हम लोग फैसले के साथ हैं। अच्छा, आप भी सदर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, कब लड़े थे, क्या रहा था समीकरण, कितना? हम तो 2017 में चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन में। 2017 में मऊ सदर विधानसभा 356 से हम उम्मीदवार हुए थे, और उम्मीदवार नहीं हुए थे, लड़ाई भी दमदारी के साथ हुआ था, जिसमें लोगों ने बहुत बड़ा सम्मान मऊ की जनता तो बहुत बड़ी महान है। मऊ की जनता ने चाहा कि परिवर्तन हो जाए, लेकिन मैं जिनके गठबंधन में और जिनके दल से उम्मीदवार थे, वही नहीं चाहे कि महेंद्र राजभर मऊ सदर विधानसभा का चुनाव जीते। चूँकि इसका जीता जागता हुआ उदाहरण है भाई। हम उदाहरण के साथ, साक्ष्य के साथ मैं इस बात को कहता हूँ। जैसे आज के 4 दिन पहले वो कॉन्फ्रेंस किए, और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि हमारे विधायक हैं और अपने विधायक के लिए हमको हाई कोर्ट तक जाना होगा, तो हम इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा। मैं कह रहा हूँ, आप लोगों के चैनल पर आकर के इस बात को कह रहा हूँ कि जब 2017 में महेंद्र राजभर, एक उनके पार्टी का डोएटेड नेता, जब मऊ सदर विधानसभा से 2017 का चुनाव लड़ रहा था, तो एक दिन भी उनको फुर्सत नहीं थी। एक दिन ये फुर्सत नहीं था कि हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, चलिए अपने कार्यकर्ता को चुनाव जीताने के लिए मैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो समय दे करके जीताने का प्रयास करूं, जिताने का कोशिश करूं। यहाँ तक कि भारत का प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम मऊ सदर विधानसभा में लगा था, उस दिन भी उनको फुर्सत नहीं थी कि उस मंच पर आकर के महेंद्र राजभर के लिए, अपने कार्यकर्ता के लिए। किसको फुर्सत नहीं थी? नाम लेना। अरे पूर्व की पार्टी में जहां मैं था, अब नाम का लूं, उनका नाम लेना, समझ लीजिए, नाम लेना पाप है, महापाप है। पाप नहीं, महापाप है। हाँ, वैसे व्यक्ति में आपकी ही पार्टी के लोग थे। हाँ, उनका बेटा चैनल पर बयान दे रहा है। अभी पूर्व में जो 22 का चुनाव हुआ, 22 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहाँ बनाए गए थे, श्री अशोक सिंह जी,
उनका बेटा चैनल पर बयान दिया है, कॉन्फ्रेंस में बयान दिया है। बयान ये दिया है कि अशोक सिंह 2017 में मुख्तार अंसारी के समर्थक थे, मुख्तार अंसारी को जिताने के लिए काम करते थे। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, चलो मैं मान लेता हूं, मैं तो यहाँ उम्मीदवार था, हमारे लिए श्री अशोक सिंह जी जिताने के लिए काम कर रहे थे। चलिए उनके कहने के हिसाब से मैं मान लेता हूं कि अशोक सिंह मुख्तार अंसारी को जिताने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन मैं उसी व्यक्ति से पूछना चाहता हूं कि पहले तो तुम अपने बाप से पूछो, पहले तुम अपने बाप से पूछो। क्यों पूछोगे? जब महेंद्र राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का उम्मीदवार था 2017 में, तो तुम्हारा बाप क्यों नहीं आकर के प्रचार किया? पहले तो तुम उनसे समझ लो। हाँ, तुम अशोक सिंह नहीं, इनका बाप ही मुख्तार अंसारी के समर्थक थे। भाई दूसरे पर आप उंगली उठाते हो, पहले अपने गिरवान में तो झांक करके देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन ये काम नहीं करोगे। तुमको तो लंबी लंबी बात करना है। आज तक जो लड़ाई लेकर के चले कि हम गरीबों के बेटी और बेटा को सिपाही एसआई इंस्पेक्टर बनाना चाहता हूं, दूसरी बार सत्ता में हो और बहुत बड़े विभाग के मालिक हो, तुम्हारे विभाग में एडहाक पर, आउटसोर्सिंग पर, संविदा पर जब एक भी कर्मचारी तुम नहीं करा पा रहे हो, तो इस विभाग से क्या मतलब है भाई? हाँ, यह जरूर है कि तुम समाज को झांसा देने वाले व्यक्ति हो, बाप बेटा तीनों तुम लोग समाज को झांसा देने वाले व्यक्ति हो। झांसा दे करके कब तक समाज को अपने साथ खड़ा किए रहोगे? आप बताओ। हाँ, अब तो समाज तुम लोगों की लड़ाई के बारे में जान चुका है कि तुम लोगों की कितनी लड़ाई है, तुम लोगों की दूरी कितनी तुम लोगों को तय करना है। अब ये समाज जान चुका है। अच्छा, वो भी सदर विधानसभा सीट पर दावा कर रहे हैं कि हमारी सीट है, हमारे ही सिंबल से जो लड़ेगा तो लड़ेगा। तो लड़ जाएं, हम तो चाह रहे हैं। उनका सीट है, उनकी पार्टी है, और उनकी पार्टी तो पार्टी उनकी बाऊ की पार्टी है। अगर बाऊ की पार्टी नहीं होती तो 2022 में गठबंधन हुआ था ना, गठबंधन में 17 सीट समाजवादी पार्टी ने दिया था ना। और जब समाजवादी पार्टी ने 22 के गठबंधन में 17 सीट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को दी थी, तब तो नहीं इनको दिखा कि कार्यकर्ता भी लड़ाना है, अपना नेता भी लड़ाना है। आज उनको ये लग रहा है कि नहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मऊ सदर विधानसभा की सीट है, थी और है, तो लड़ लो भाई, लड़ लो। तुम्हें कोई मना किया? ही तो लोकतंत्र है, इतना आजाद भारत है, स्वतंत्र हो। अर्जी तुम्हारी है, मर्जी हम लोगों की, लड़ना चाहो तो लड़ लो, क्या दिक्कत है? लड़ जाओगे, बात समझ में आ जाएगी। हो सकता है जो पिछली बार 24 के चुनाव में जो जनता की कमी रह गई है तुम्हारे बेटा को जिताने में, हो सकता है इस बार उसकी पूर्ति हो जाए। हम तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कहना चाहूंगा, और भारतीय जनता पार्टी के जिले के नेताओं से भी कहना चाहूंगा, प्रदेश और देश के नेताओं से कहना चाहूंगा कि अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अगर मऊ सदर विधानसभा पर अपने भाग्य का आजमाइश करना चाहती है, तब भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी को मान जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, एक बार और वॉक ओवर दे देना चाहिए। क्योंकि एनडीए गठबंधन में है, ये पता इनको चल जाता कि हमारी क्या औकात अहमियत है, ये पता इनको चल जाता। इनको लड़ लेना चाहिए, सब्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोकतंत्र है। यानी महेंद्र राजभर चुनाव लड़ेंगे लग रहा है। महेंद्र राजभर अपने मन के नहीं है। महेंद्र राजभर समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है। तो रखे अखिलेश जी नहीं, बात तो पहुंचा दी गई है, बात तो पहुंचा दी गई है। अब शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होगा, हम लोग उससे मुकर नहीं सकते और उससे बैक भी नहीं हो सकते, जान लीजिए। जैसे हम घोसी उपचुनाव, जो विधानसभा का उपचुनाव था, उपचुनाव में जैसे हमारी फौज, जैसे हमारी ताकत लग करके उपचुनाव में श्री सुधाकर सिंह को विधायक बनाया गया, यहाँ लोकसभा के चुनाव में जैसे हमारी ताकत, जैसे हमारे संगठन के लोगों ने तय किया कि नहीं हम लोग गठबंधन में हैं और गठबंधन में रहेंगे, तो राजू राय जी को हम लोगों ने तन मन से लग करके जिताने का काम किया। उसी तरह से जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, हम लोगों के लिए स्वागत है।